Dear all, this is Chandrabhan Prasad once again, and you are welcome back at Dalit Note Power. Black History Month. अमेरिकन ब्लैक लोग अपना ब्लैक हिस्ट्री मंथ मनाते हैं, जहां ब्लैक लोगों से संबंधित हिस्टोरिकल इवेंट्स हुई हैं, हिस्टोरिकल लोग पैदा हुए हैं, हिस्टोरिकल ट्रेजेडीज रही हैं, हिस्टोरिकल सक्सेसेज रही हैं। और बहुत सारे स्कॉलर्स अगर आप इंटरनेट खोल कर देखें तो ये कहते मिल जाएंगे कि जो अपना अतीत नहीं जानते, जो अपनी हिस्ट्री नहीं जानते, जो अपना पास्ट नहीं जानते, वो अपना अच्छा फ्यूचर नहीं बना सकते हैं। आज दुनिया के किसी भी विश्वविद्यालय में आप जाएं तो देखेंगे हिस्ट्री एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इतिहास पढ़ाया जाता है, लोग जानने की कोशिश करते हैं कि हम एंशिएंट टाइम्स में, प्राचीन काल में कैसे थे, मध्यकाल में कैसे थे, मॉडर्न काल में हम कैसे हैं, और इसी बेसिस पर लोग फ्यूचर की बात पर चिंतन करना शुरू कर देते हैं। जिस दिन से स्मार्टफोन आया उसी दिन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आगे बढ़ गई और आज सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो जो हम गांव में जा रहे हैं या शहरों में एल्डरली दलित से बातें कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि जो हमारी नई जनरेशन्स हैं दलितों की, इनको अपने अतीत के बारे में पता चल सके। इस जो प्रोसेस में लोग यह भी पैमाना बना सकते हैं कि विकास या डेवलपमेंट किसे कहते हैं। आज जब से बीजेपी RSS के लोग शासन में आए और भारत को अमृत काल का दौर बता रहे हैं, तो अगर हमें अपना अतीत मालूम हो तो हमें यह पता चलेगा कि पब्लिक सेक्टर से लाखों लाख दलितों को जो जॉब मिला था अमृत काल में, अब पब्लिक सेक्टर पर हमले हो रहे हैं और पब्लिक सेक्टर खतरे में है। तो अगर पब्लिक सेक्टर खतरे में है तो दलित मिडिल क्लास खतरे में है, दलितों का फ्यूचर खतरे में है। मसलन बीजेपी को शासन करना है तो बीजेपी का मेन राइवल कांग्रेस पार्टी है। तो बीजेपी बार बार यह कहती है कि कांग्रेस ने 70 सालों में देश को बर्बाद कर दिया, 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। तो अगर इस अवधारणा को बल मिलता गया तो बीजेपी शायद कभी यह भी कह सकती है कि कांग्रेस के पहले का ज़माना ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि तब जाति व्यवस्था ज़्यादा मजबूत थी। या बीजेपी फिर मध्य युग में जा सकती है, फिर बीजेपी कह सकती है कि गुप्त काल सबसे अच्छा ज़माना था। फिर बीजेपी जो है
बौद्ध धर्म पर हमला करने वाले व्यक्ति को अपना महानायक डिक्लेयर कर सकती है। इसका असर हमारे समाज में देखने को मिला है। आज सोशल मीडिया पर बहुत सारे दलित कांग्रेस को कोसते हैं, कांग्रेस की आलोचना करते हैं। यह आलोचना तो उस हद तक ठीक है कि जितना कांग्रेस को करना चाहिए था उतना नहीं किया या नहीं कर पाई। पर क्या इस वजह से हम यह कह दें कांग्रेस भी खराब है? कांग्रेस उतनी ही खराब है जितनी बीजेपी है। तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि प्राइवेट सेक्टर जो आज खतरे में है, प्राइवेट सेक्टर को बीजेपी जो समाप्त करना चाहती है, तो अभी अच्छा है। मैंने दलितों में देखा है, खास तौर से नौजवान दलितों में, कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। क्या कांग्रेस ने बाबूजी को प्राइम मिनिस्टर बनाया? नहीं बनाया। तो क्या प्राइम मिनिस्टर ही बनना जरूरी है कि और भी चीज़ें जरूरी हैं? आज मैं ऐसे नौजवानों के मुंह से यह बातें सुनता हूं और वो हमसे लड़ झगड़ जाते हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं जिनकी मदर्स या दादा या दादी, नानी अभी 30 साल पहले जमींदारों के घर शादियां होती थी तो सुबह वहाँ बचा हुआ खाना लेने जाती थी और 20 रोटियां लेके आती थी। उनके बच्चे भी कहते हैं, उनकी संतानें भी कहती हैं कि पिछले वर्षों में, पिछले 30 सालों में, 70 सालों में, 50 सालों में कुछ भी नहीं हुआ। कभी ऐसा भी एक ज़माना था जो हम लोगों ने अपने बचपन में देखा है कि दलितों को सफ़ेद कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। हमने किसी अपने पुराने दोस्त से पूछा कि मार्किन, दलित लोग अक्सर मार्किन पहनते थे, कुछ अप्रकाश के लोग भी मार्किन पहनते थे जो गरीब थे। तो मार्किन को एक आता था मार्किन, कुतिया छाप मार्किन। तो उस कपड़े को आप पानी में जैसे ही धुलेंगे वह मटमैल कलर का हुआ करता था, तो वह सफ़ेद हो जाया करता था। तो हमारे किसी दोस्त ने बताया कि मार्किन 2 तरह का होता है। एक कंप्लीटली मिल से आता है, अनप्रोसेस्ड, और वह जिस मटमैले कलर में आता है वह उसी कलर में बने रहता है, चाहे आप 50 बार धुल दीजिए। दूसरा मार्किन होता है कि एक बार धुलिए वो सफ़ेद हो जाता है। दलित लोग, एल्डरली दलित लोग समण बस्तियों से अम्ब्रेला लगाकर नहीं जा सकते थे, उस बस्ती को नहीं क्रॉस करते थे, साइकिल से उतर जाना पड़ता था। आज उनके घरों के सामने से लोग बुलेट पर बैठकर सवारी करते हैं, क्रॉस करते हैं। दलित महिलाओं को अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। दलित पुरुषों को घुटने के नीचे तक धोती पहनने का अधिकार नहीं था। एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, जेएनयू में हमारे समकक्ष हैं, वो बताते हैं कि मुजफ्फर नगर में एक बार दलितों और जाटों में झगड़ा हो गया। तो टिकैत साहब जो उस समय के बहुत ही मजबूत किसानों के नेता थे, उस एक पंचायत में उस झगड़े को सुलझाने गए। तो उनसे किसी स्थानीय, इन्होंने, ये हमारे जो दोस्त हैं
अभी हम नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। तो किसी पत्रकार ने पूछा कि मामला क्या था और क्या हल निकला, तो उन्होंने अपनी वेस्टर्न यूपी की लैंग्वेज में कहा, मामला कुछ नहीं है, यही दलित लोग बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। अब गांव में यह प्रथा है कि दलित घुटने से नीचे धोती नहीं पहनेगा, तो दलित लोग अगर अपने घुटने के आगे एड़ी तक धोती पहन रहे हैं तो ये झगड़ा ढूंढ रहे हैं अपने आप। तो जो जहाँ था वैसा बना रहे तो समाज में सामंजस्य बना रहेगा। आज दलित लोग जाट बस्तियों से सूट पहनकर भी निकल लेते हैं। तो जो चेंज हुआ है पिछले 70 साल में, मैं समझता हूँ कि इतिहास में इससे बड़ी कोई क्रांति नहीं हुई होगी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान जो है, जो जातिवादी समाज के नाक में एक नकेल का काम किया है, और मन में कोई कितना भी जातिवादी हो, मेरे गांव के बगल में जो मालटारी की बाजार है उसमें किसी दलित को कोई सवर्ण समाज चाय की दुकान से उठा नहीं सकता है, भले उसके मन में उठा देने की बात आ रही हो। तो इतना क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया। कहीं कहीं तो दलित लोगों को वोट देने की भी आज़ादी नहीं थी। डोमिनेंट लोग, सवर्ण समाज के लोग भी उनका वोट डाल देते थे। तो अगर हम आज हम जो दलित बारात देख रहे हैं, अपने बचपन में हमने दलित बारात देखी है। बिना चप्पल बिना जूते के 90% लोग बारात में जाते थे। हमने तो हम समझते हैं कि 78-79 की बात होगी जब हम बुलेट से चलते थे, तो बहुत सारी दलित बारातों में हमारी बुलेट की रोशनी से दूल्हे का स्वागत हुआ है। कई बार हमारे बचपन में लोग पेट्रोमैक्स यानी गैस अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो एक बॉटल में मिट्टी का तेल डालकर उसमें किसी कपड़े को ठूस देते थे और फिर तेल बॉटल को उल्टा करके कपड़े को भिगो देते थे और उसको मसाल बनाकर आग जलाकर चलते थे। वही रोशनी का साधन था। आज देखिए दलित बारातों में जो कार आ रही है, कार को भी जो है इलेक्ट्रॉनिक लाइट से सजाया जा रहा है, उस पर फूल लगाए जा रहे हैं, डीजे बज रहे हैं, दलित लेडीज और बच्चे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, लोग वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं, लोग बर्थडे मना रहे हैं, लोग केक काट रहे हैं। तो भाजपा के लिए, तो बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए यह सूट करता है कि वो कहे कि कांग्रेस के ज़माने में कुछ नहीं हुआ, लेकिन दलित को कैसे ये सूट करता है। आज हलवाई प्रथा समाप्त हो गई। हम इधर कुछ दिनों से माने जाने राइटर्स की हिस्ट्री की किताब हम पढ़ रहे हैं, कहीं भी हलवाई का जिक्र ही नहीं आ रहा है। इतिहास लिखने वालों को यह मालूम नहीं कि हलवाई प्रथा क्या थी, वो तो सिर्फ सामंतवाद या फ्यूडलिज्म जानते हैं। पर किस तरह से एक हलवाई को 4 बजे अपने घर से निकल जाना पड़ता था जब बुआई और कटाई का सीजन होता था। महिलाएं कहती हैं कि हम जब पूछते हैं कितने बजे उठ जाती थी कटाई के समय और बुआई के समय, अरे बाबू सुकौआ के समय हम लोग उठ जाते थे। सुकौआ क्या है? शुक्र ग्रह जो 3 से 4 बजे के बीच निकलता है और बहुत तेज रोशनी होती है। तो उस तरह के ज़माने से आए हैं। एक घर में 4 दलित महिलाएं हैं, शादी है, बारात को देखने जाना है,
तो एक ही नई साड़ी है तो बदल बदल करके महिलाएं एक पहन के वही साड़ी जाती थी और बारात देख आती थी दूसरी। आज 10-10 साड़ियाँ हैं। आज जो है शादियों के जो फंक्शन हैं उसमें ईस्टर्न यूपी में आजमगढ़ में एक बीमारी है जिसको बोलते हैं मटमंगरा। इसमें लेडीज का दिमाग ही खराब हो जाता है। तो उसमें मटमंगरा में पीले रंग की साड़ी पहनेंगी, एक भतवान है उसमें किसी और रंग की पड़ेंगी, शादी के दिन किसी और रंग की पड़ेंगी। तो ये चेंज हुआ है ना, इसी को डेवलपमेंट कहते हैं। जमींदार के खेत खलिहान से दलितों की जो मुक्ति हुई है पिछले 30 सालों के भीतर, इससे बड़ी क्रांति कुछ और नहीं हो सकती है। आज आप दलित गांव के बाहर जो रास्ता जाता है वहाँ पर खड़े हो जाएं तो आपको दिखेगी एक प्राइवेट स्कूल की वैन वहाँ आते हुए, या 3 व्हीलर, या टाटा का छोटा हाथी जिसमें बच्चे दलित बस्ती से तैयार होकर आते हैं, बैठ जाते हैं और प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है, एक दलित शादी है और उसमें भाग लेने के लिए कुछ महिलाएं आ रही हैं 10 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर से, तो उनके कंधों पर एक क्रॉस शोल्डर बैग होता है, लटकता रहता है बैग। कभी दलित महिला इस तरह से क्या ड्रेस और फैशन कर पाती थी? तो कल आरएसएस यह न कहने लगे कि पहले का ज़माना 70 साल में कुछ नहीं हुआ, फिर ये कहने लगे कि कल का ज़माना, पिछला ज़माना, अतीत का ज़माना पहले आज से बेहतर था। और आजकल बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि अगर बड़े बड़े दलित नेता, एमपीज, एमएलएज बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी का झंडा बड़े गर्व के साथ थो रहे हैं मंत्री बनने के लिए या एमएलए एमपी बनने के लिए, तो जो दलित बीए एमए करके बेरोजगार है, नौकरी कहीं नहीं मिली, बीएड किया, बीटीसी किया, नौकरी नहीं मिली, पर वह आर्टिकुलेट है, सोशल मीडिया में वो लिख लेता है, तो ऐसे हजारों हजार, अगर लाख नहीं, दलितों को आरएसएस ने, बीजेपी के आईटी सेल ने रिक्रूट कर रखा है, जो बीजेपी का मैसेज फैलाते हैं अपने समाज में। और जो मेरा अनुभव है, दलित ग्रुप में कोई अगर आरएसएस का आदमी आना चाहता है तो वह जय श्री राम, जय बजरंग बली कहते हुए नहीं आएगा। वह जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय के भेष में आएगा। वह उसके गले में नीला पट्टा होगा और आपको लगेगा कि ये तो हमारा ही भाई है। और हो सकता है आपका रिश्तेदार हो, आप जानते हैं दलित है, तो जो बातें कह रहा है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, दलित बर्बाद हो गए, कांग्रेस मनुवादी पार्टी है, बीजेपी अच्छी पार्टी है, तो इन सब ये जो वैचारिक युद्ध का दौर है, हम तो मानते हैं कि अमृत एक जो शब्द है, इसके साथ बहुत सारी मान्यताएं जुड़ी हैं, जैसे दिन रात, आग पानी, आंधी पानी, आंधी आती है तो पानी, बरसात भी आती है, आग है तो पानी है कहीं, दिन है तो रात है कहीं। तो इस तरह से हर चीज़ का अस्तित्व एक दूसरे के रिलेशन में होता है। तो ये जो दलितों के लाखों लाख बेरोजगार लोग हैं और उनमें से बीजेपी ने जो रिक्रूट किया है, तो यह आकर आज इसमें तो सफल हुए हैं
कि कांग्रेस बीजेपी एक ही चीज़ है। इसमें तो सफल हुए हैं बहुत हद तक। कल यह भी कहेंगे कि बीजेपी कांग्रेस से बेहतर है। जो बीजेपी में दलित है, एमपी है, एमएलए है, तो क्या वो बीजेपी की बुराई करेगा? उसको तो बीजेपी कांग्रेस से बहुत अच्छी लगेगी। कांग्रेस का हम नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बीजेपी को अगर किसी से थ्रेट है तो कांग्रेस पार्टी से है। बीजेपी का जितना हमला राहुल गांधी पर होता है, राहुल गांधी से मुझे मिले हुए समझते 6-7 साल हो गए होंगे, क्योंकि उनको अगर किसी लीडर से थ्रेट है तो राहुल गांधी से है। तो चूंकि राहुल गांधी कांग्रेस में है, चूंकि कांग्रेस जो है एक पुरानी पार्टी है, तो अगर दलित बीजेपी के संदेशवाहक के रूप में नीली पट्टी लगाकर आया है, तो वो जो बातें कहेंगे तो उस पर आपको यकीन होने लगेगा। और वैचारिक युद्ध के इस दौर में दलित नोट पावर गांव-गांव और मोहल्ले-मोहल्ले, शहर-शहर कोशिश कर रहा है पहुंचने की। और पहले जीवन कैसा था, आज जीवन कैसा है, इसकी रिपोर्ट आपके पास तक लाने की कोशिश कर रहा है। इसमें कमियां हो सकती हैं, हो सकता है आप हमारी बातों से सहमत न हो, पर लोकतंत्र का सौंदर्य तो यही है कि सहमत होते हुए भी, असहमत होते हुए भी हम साथ चल सकते हैं। और चूंकि दलित समाज सजग नहीं था, इसलिए दलितों में गाली गलौज की एक नई भाषा इंट्रोड्यूस हो गई है। अगर किसी से सहमत नहीं है तो कोई उसको मनुवादी बोलेगा, कांग्रेसवादी बोलेगा और गालियां देगा। क्योंकि गालियां भी अगर किसी की पॉलिटिकल कल्चर में गालियों का महत्व है, तो वह मात्र बीजेपी ही है जिसके हिस्ट्री में, आरएसएस जिसके हिस्ट्री में वायलेंस और गालियां जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए दलित नोट पावर पर यह चर्चा जरूरी है। जैसे कि ब्लैक लोग अमेरिका में ब्लैक हिस्ट्री मंथ मनाते हैं, अपने इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। दलित नोट पावर का भी यह एक प्रयास है। और अगर आपको यह प्रयास अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करिए, मित्रों में फॉरवर्ड करिए और इसको फिनेंशियली भी सपोर्ट करिए, क्योंकि हमें किसी संस्था से कोई भी तरह का सपोर्ट नहीं है। जय भीम, जय भारत।